श्रावण में कांवड़ लाने वालों की कौन सी गलतियां उनका पुण्य नष्ट कर देती हैं। सभी भक्त जानिए। इस वीडियो के माध्यम से घनघोर बादलों से आकाश ढका हुआ था। बिजली की चमक मानो धरती को यह स्मरण करा रही थी कि श्रावण का पावन महीना केवल वर्षा का समय नहीं, बल्कि आत्मा को शिवमय बनाने का अवसर है। मिथिला नगरी में चारों ओर हर हर महादेव के जय घोष गूंज रहे थे। दूर दूर से कांवड़िए गंगा जल लेकर शिवालयों की ओर बढ़ रहे थे। उनके कंधों पर कांवड़ थी, होठों पर भोलेनाथ का नाम और हृदय में भक्ति का भाव। किंतु उसी समय राजा जनक के मन में एक गंभीर प्रश्न उठा। वे महर्षि अष्टावक्र के आश्रम पहुंचे। आर्षि ध्यान में लीन थे। कुछ समय बाद उन्होंने नेत्र खोले। राजा ने प्रणाम किया और विनम्रता से बोले, गुरुदेव, श्रावण मास में लाखों लोग कांवड़ लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं, किंतु मैंने देखा है कि सभी के जीवन में समान फल नहीं मिलता। कुछ लोगों का जीवन बदल जाता है, जबकि कुछ वैसे ही लौट आते हैं। क्या ऐसी कोई भूल है जिससे कांवड़ यात्रा का पुण्य क्षीण हो जाता है? महर्षि अष्टावक्र मुस्कुराए। राजन, तुमने अत्यंत गूढ़ प्रश्न पूछा है। कांवड़ केवल कंधे पर रखा हुआ बांस नहीं है, यह मनुष्य के चरित्र की परीक्षा है। यदि यात्रा के दौरान मन अशुद्ध रहा तो जल तो शिवलिंग पर चढ़ जाएगा, पर भक्ति भगवान तक नहीं पहुंचेगी। राजा ने हाथ जोड़ ली। गुरुदेव, कृपा करके विस्तार से बताइए। अष्टावक्र बोले, आज मैं तुम्हें 10 ऐसी भूलों के विषय में बताऊंगा जो कांवड़ यात्रा का पुण्य नष्ट कर देती हैं। पहली भूल, अहंकार। ऋषि बोले, यदि कोई सोचने लगे कि मैं सबसे बड़ा शिव भक्त हूं, मेरी कांवड़ सबसे श्रेष्ठ है, तो उसी क्षण उसका आधा पुण्य समाप्त हो जाता है। भगवान शिव को जल नहीं, विनम्रता प्रिय है। उन्होंने एक कथा सुनाई। 2 कांवड़िए साथ चले। एक मार्ग भर अपनी तपस्या का बखान करता रहा, दूसरा मौन रहकर शिव का स्मरण करता रहा। जलाभिषेक के समय शिव ने दूसरे भक्त की भक्ति स्वीकार की। राजा ने पूछा, ऐसा क्यों? आर्षि बोले, जहां अहंकार है वहां भगवान नहीं ठहरते। दूसरी भूल, क्रोध। यदि यात्रा के समय कोई छोटी सी बात पर क्रोधित हो जाए, गाली दे, मारपीट करे, तो उसका तप नष्ट होने लगता है। क्रोध अग्नि है, वह पहले पुण्य को जलाती है, बाद में दूसरों को। तीसरी भूल, दिखावा। आज अनेक लोग भक्ति से अधिक प्रदर्शन करते हैं। ऊंची ध्वनि, प्रतियोगिता, प्रसिद्धि की इच्छा और लोगों से प्रशंसा पाने की लालसा, ये सब भक्ति को कम कर देते हैं। शिव सादगी के देव हैं, उन्हें आडंबर नहीं, निष्कपट प्रेम चाहिए। चौथी भूल, अपशब्द बोलना। कांवड़ यात्रा में वाणी भी तपस्या करती है। यदि मुख से झूठ, कटु वचन, अपमान या गाली निकले तो वही मुख शिवनाम का अधिकारी नहीं रह जाता। याद रखो, जिस जिह्वा पर शिव का नाम हो, उस पर किसी का अपमान शोभा नहीं देता। पांचवीं भूल, नशा। राजा ने पूछा, गुरुदेव, कुछ लोग कहते हैं कि शिव स्वयं भांग ग्रहण करते हैं। अष्टावक्र मुस्कुराए। यही सबसे बड़ा भ्रम है। शिव विष को भी लोक कल्याण के लिए धारण करते हैं, भोग के लिए नहीं। जो व्यक्ति नशा करके कांवड़ यात्रा करता है, वह शिव का नहीं, अपनी इंद्रियों का दास बन जाता है। छठी भूल, जीवों को कष्ट देना। मार्ग में पशु पक्षियों को सताना, वृक्षों को नष्ट करना, किसी गरीब का उपहास करना या किसी भूखे को ठुकराना, ये सब शिव की अवहेलना है। शिव केवल मंदिर में नहीं, प्रत्येक प्राणी में निवास करते हैं। सातवीं भूल, नियमों का अनादर। यदि किसी ने संकल्प लिया है तो उसे निभाना चाहिए। बार बार नियम तोड़ना, असत्य बोलना या जानबूझकर अनुशासन भंग करना संकल्प को कमजोर कर देता है। आठवीं भूल, सेवा का अभाव। अच्छी बोले, यात्रा केवल स्वयं चलने का नाम नहीं है। यदि मार्ग में कोई वृद्ध, बीमार या थका हुआ कांवड़िया मिले तो उसकी सहायता करना ही सच्ची शिव पूजा है। जो केवल अपना पुण्य चाहता है, वह अधूरा भक्त है। नौवीं भूल, मन की अशुद्धि। यदि बाहर से कांवड़ उठाई और भीतर ईर्ष्या, द्वेष, लोभ तथा छल भरा रहा, तो यात्रा अधूरी है। शिव तक वही पहुंचता है जिसका मन निर्मल हो। 10वीं और सबसे बड़ी भूल, भगवान को सौदे का माध्यम बनाना। राजा ने पूछा, यह कैसे? आर्षि बोले, यदि कोई कहे, हे शिव, मेरा यह काम कर दो, तब मैं कांवड़ लाऊंगा, तो यह भक्ति नहीं, व्यापार है।
सच्चा भक्त कहता है, प्रभु, जो उचित समझें वही करें। मैं तो प्रेमवश आपकी सेवा कर रहा हूं। राजा जनक का अंतिम प्रश्न। राजा बोले, गुरुदेव, यदि किसी से ये भूलें हो जाएं तो क्या उसका उद्धार नहीं हो सकता? अष्टावक्र बोले, क्यों नहीं? सच्चे पश्चाताप से बड़ा कोई प्रायश्चित्त नहीं। भगवान शिव आशुतोष हैं। वे एक आंसू से भी प्रसन्न हो जाते हैं, यदि वह हृदय की गहराई से निकला हो। उन्होंने आगे कहा, याद रखो राजन, कांवड़ का भार कंधे पर नहीं, मन पर होता है। जिसने मन को हल्का कर लिया, उसका जल सीधे कैलाश पहुंचता है। महर्षि का अंतिम उपदेश। श्रावण का महीना केवल जल चढ़ाने के लिए नहीं है। यह अपने भीतर के अहंकार को बहाने का समय है। यह क्रोध को शांत करने का समय है। यह सेवा, करुणा, संयम और शिवत्व को अपनाने का अवसर है। जो व्यक्ति यात्रा से लौटकर पहले से अधिक विनम्र, अधिक दयालु और अधिक सत्यनिष्ठ बन जाए, समझो उसी की कांवड़ सफल हुई। राजा जनक की आंखें नम हो गईं। उन्होंने महर्षि अष्टावक्र के चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आज मुझे ज्ञात हुआ कि भगवान शिव को केवल गंगा जल नहीं, शुद्ध हृदय चाहिए। महर्षि ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ राजन, यह संदेश पूरी प्रजा तक पहुंचाओ कि शिव तक पहुंचने का मार्ग पैरों से नहीं, हृदय से तय होता है। जो प्रेम, सेवा, विनम्रता और सत्य के साथ कांवड़ लाता है, वही वास्तव में भगवान शिव का प्रिय भक्त कहलाता है। उस दिन से मिथिला में यह शिक्षा फैल गई कि कांवड़ यात्रा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि स्वयं को बदलने की साधना है। जो व्यक्ति इस साधना को समझ लेता है, उसके जीवन में शिव की कृपा स्वतः बरसने लगती है। हर हर महादेव।